वेलकम बैक टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए, मैं आज आपको एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं पीछे आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। लिखा है वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। ठीक है, यानी आपको एक वक्र दे रखा है और उस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसका इक्वेशन दे रखा है। तो जो वक्र दिया है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। वक्र जो दिया है y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 11x x³ माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी प्रवणता अगर पता करना चाहें कि इसकी प्रवणता कितना होगा, यानी इसका ढाल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 11, क्योंकि 11x का डिफरेंसन 11 और इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, ये तो स्पर्श रेखा की ढाल बताता है जनरल फॉर्म में। अब वो स्पर्श रेखा का इक्वेशन भी हमको दे रखा है, दिया है क्या दिया है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। यह स्पर्श रेखा का समीकरण आपको दे रखा है y बराबर x माइनस 11, y बराबर x माइनस 11 है ना। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो इस रूप में हम लिखते हैं, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ से m बराबर मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे इसका, यानी कि हम ये लिख दें y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर m बराबर आपको कितना मिलेगा। देखिए y बराबर mx प्लस c, यानी m का मान यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1, तो m बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए, ये वक्र है और इस वक्र पर ये स्पर्श रेखा है। तो वक्र का जो हम डिफ्रेंशिएट करके लाते हैं तो वह स्पर्श रेखा की ढाल बताता है, और यहाँ से स्पर्श रेखा की ढाल 1 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ढाल और ये वाला ढाल आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको बराबर कर देते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 3x² बराबर हो गया 11, उधर चला जाएगा जुड़ जाएगा 12, तो x² बराबर 12/3, यानी ये कितना हो गया x² बराबर 4। तो x बराबर प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 2, ये x का वैल्यू आ गया। अब हमें बिंदु पता करना है, तो x कोऑर्डिनेट तो पता हो गया, हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो क्या करेंगे, इस x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमको ये पता हो जाएगा कि वो वैल्यू क्या है। या तो आप यहाँ पे रख दें या यहाँ पर रख दें, ठीक है, यहाँ पे भी हम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ y बराबर, तो वक्र में x बराबर 2 रखने पर, या ऐसे लिख दे वक्र में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यानी हम x का कौन सा मान रख सकते हैं, 2 वैल्यू है। तो हम ये लिख देते हैं जब x बराबर क्या है, जब x बराबर +2 लेते हैं तब y बराबर कितना मिलेगा। तो इसलिए y बराबर, देखिए यहाँ से x का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 और प्लस का 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 माइनस 11 इंटू 2 यानी 22 और प्लस 5, 8 5 13, 13 में 22 घटा देंगे आ जाएगा कितना -9। आगे देखें, जब हम, ये तो हो गया +2 लिए, तब जब हम x बराबर -2 लेते हैं, x बराबर कितना ले -2, तब y बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 और प्लस का 5, तो देखो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ठीक है, और -11 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दूना 22 और प्लस का 5, तो 22 5 27 में 8 घटा दे तो क्या आ जाएगा ये 19। यानी बिंदु यहाँ से क्या हो गया, बिंदु जो हो गया वो क्या क्या मिल गया, x बराबर 2 तो y बराबर -9, यानी बिंदु मिल गया 2 -9, और क्या मिला -2 और 19। देखिए 2 - 9 और -2 19,
बट इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, केवल ये आंसर होगा इसमें, क्योंकि देखिए अगर हम ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है। या तो फिर आप इक्वेशन का ये लगा सकते हैं, मतलब जो रैखिक समीकरण का, सरल रेखा का इक्वेशन का फार्मूला है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे यहाँ से देखिए ना, y माइनस इस बिंदु पर y1 कितना हो गया -9, अब बराबर m इंटू m का मान कितना हो गया 1, x माइनस एक्स वन का मान कितना हो गया 2, तो y प्लस 9 बराबर x माइनस 2। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 9 उधर चला जाएगा, तो y बराबर x माइनस 11। देखिए ये इक्वेशन आ रहा है, लेकिन जब ये वाला वैल्यू आप लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशन नहीं प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं, परंतु हम इस कारण से कह सकते हैं परंतु -219 सरल रेखा y बराबर x माइनस 11 को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अतः बिंदु जो होगा फाइनली कौन सा होगा, वो हो जाएगा 2 और -9। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र 1/x माइनस 1 जहाँ x नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। देखिए समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो स्लोप चाहिए, ढाल, और दूसरा कम से कम एक पॉइंट चाहिए या तो फिर 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तब हम पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। नहीं तो ढाल तो आपको दिया है, आपको क्या पता करना है, कम से कम एक पॉइंट पता हो जाए उस लाइन पर का, तो हम फिर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, एक पॉइंट पता करना कि वो पॉइंट क्या है जहाँ पे वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो देखिए जो वक्र है वो इक्वेशन क्या दिया है, वक्र y बराबर क्या दिया है 1/x माइनस 1 ये दिया है। कहता है इसको स्पर्श करने वाला, तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx बराबर, देखो 1 इसको पूरे को x मान के जाए तो 1/x का डिफ्रेंशन होता है -1/x², यानी इसका स्क्वायर, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा है ना, इसका तो 0 हो जाएगा। तो dy/dx ये आ गया, ये क्या हो गया, इस पर का जनरल स्लोप हो गया। अब आपसे कहता है प्रवणता कितना है, -1 है ना, यही ना दिया है, प्रवणता आपको जो दिया है वो -1 है, यानी प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं dy/dx यानी प्रवणता कितना है, -1 है। dy/dx को ही प्रवणता कहते हैं, जिसका ये वैल्यू दिया है -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर कितना हो गया -1, ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा +-1 है ना, इधर रूट लगाएंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, इधर आके 1 + -1 इधर आके +1 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू आ गया, या तो 2 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब देखिए अगर ये x का वैल्यू पता हो गया तो अब हमें पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा, ये वाला वैल्यू हम इस वक्र के अंदर रख देंगे। तो जब 2 वैल्यू है ना, तो जब हम पहले लेके चलते हैं 2, जब x बराबर क्या 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ देखें 1/2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये 1 बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा क्या 1। तो इसलिए एक बिंदु यहाँ से क्या हो गया, बिंदु हो गया 2, 1। ठीक है, आगे देखें जब क्या हो जाए x बराबर 0, जब x बराबर 0 हो जाए तब y बराबर क्या हो जाएगा, यानी तो y बराबर क्या मिलेगा 1/x का वैल्यू 0 और -1, यानी ये क्या हो जाएगा -1 है ना, 1/0 - 1 1/-1 यानी ये -1 आ जाएगा। तब बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बिंदु हो गया 0 और -1। तो 2 पॉइंट पता हो गया, यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आया 2, 1 और 0 - 1।
तो कहता है इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो दोनों स्पर्श रेखा होगा उस दोनों स्पर्श रेखा का इक्वेशन बताइए, यानी समीकरण बताइए वो कितना होगा। तो देखो पहले हम 2 1 से करते हैं। 2 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 2 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो रेखा का समीकरण लिखने का क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस x1 y1 ये है, तो y माइनस y1 यानी 1, और m यानी कि ढाल जो है वो है इसका कितना, -1। तो -1 y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू 2 हो गया। तो y माइनस 1 बराबर -x और +2। तो यहाँ से x अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और -1 इधर जाके +2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो x प्लस वाई 3 इधर आ जाएगा -3 = 0। पहला आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। यानी इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगा उसका इक्वेशन x प्लस वाई -3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है, एक बिंदु और क्या है 0 - 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी इसका समीकरण हमको पता करना है। तो फार्मूला तो फिर वही लगेगा, y माइनस y1 का मान -1 हो गया, m ढाल तो वही रहेगा -1 इंटू x माइनस x1 का मान हो गया 0। तो y ये माइनस माइनस हो गया प्लस, y प्लस 1 बराबर ये क्या हो गया -x। तो इस तरफ ले आए तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लें, सही है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती है। सेम जो क्वेश्चन 10 है वही क्वेश्चन 11 है, बस वहाँ पे प्रवणता -1 दिया था और यहाँ पे प्रवणता जो है वो 2 दिया है। वहाँ पे 1/x-1 था और यहाँ पे 1/x-3 है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ, देखिए यानी जो वक्र दिया है, वक्र हो गया y बराबर, जो वक्र दिया है y बराबर 1/x-3 ये दे रखा है और इसकी प्रवणता दे दिया। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी वक्र ये दिया है dy/dx 1/x का डिफ्रेंशन -1/x², x-3 का स्क्वायर, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे। और प्रश्न के अनुसार यानी ये तो प्रवणता यहाँ से ये निकल के आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो प्रवणता दिया है वो दिया है 2। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा dy/dx, यानी इसी को प्रवणता कहते हैं, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से आ जाएगा -1/x-3 का स्क्वायर बराबर 2। ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि x-3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1/2। ये इधर चला आया, ये नीचे चला आया, तो x-3 बराबर क्या हो जाएगा √-1/2। अब देखें यहाँ पर √-1/2 x-3 का आ रहा है, यानी x का ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है ना। जब ये वास्तविक संख्या नहीं है यानी ये क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या आता है और वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो ये संख्या काल्पनिक होता है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं होती। तो ये जब एक काल्पनिक संख्या है, कोई रियल नंबर ही नहीं है, और लाइन जब भी खींचा जाता है तो एक रियल नंबर से होता है। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पे कोई रियल नंबर आ नहीं रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है और इसको स्पर्श करती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x का कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि x का कोई वास्तविक मान नहीं है, इसलिए
हम कह सकते हैं कि प्रवणता 2 वाली कोई ऐसी रेखा नहीं है जो वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। यहाँ पे प्रवणता इस बार 0 दे रखा है और जो वक्र दिया है वो है y = 1/x² - 2x + 3। ये वक्र का इक्वेशन दे रखा है और जो प्रवणता है वो 0 दे रखा है और उस पर स्पर्श रेखा, मतलब उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है ना, उन स्पर्श रेखाओं का। तो समीकरण प्रवणता क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमको एक पॉइंट पता करना पड़ेगा। समीकरण लिखने के लिए कम से कम एक ढाल, मतलब उसका ढाल और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो हमें मेन रूप से इसमें एक पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, dy/dx जो हो गया वो कितना हो जाएगा। अब देखिए 1/, इसको पूरे को अगर x मान के जाते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का -1/x², यानी x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, इस पूरे को अगर हम x मान लिए, चेन रूल लगाए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x - 2, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा। तो dy/dx जो निकल के आया वो आया माइनस का 2x - 2 बटा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ से dy/dx यानी प्रवणता निकल करके। लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर प्रवणता दिया है वो दिया है 0। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार dy/dx क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो -2x - 2 बटा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी ये dy/dx का यहाँ पर हम मान रख दिए, ये वाला मान, और इक्वल टू कर दिया 0। ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा, और माइनस भी उधर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x - 2 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1। अब देखिए x बराबर अगर 1 हो गया है तो पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान भी पता होना चाहिए। तो x का मान यहाँ पर रख देंगे अगर इस वक्र के अंदर, तो y का वैल्यू पता हो जाएगा। तो वक्र में x का मान रखने पर, यहाँ पर अगर हम x का मान रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा, y बटा x का मान कितना आया, 1 आया। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 3। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 और +1 4, 4 में 2 घट जाएगा 2, यानी ये y बराबर कितना आ गया, 1/2। तो बिंदु, इसलिए जो बिंदु हो गया वो कितना हो गया, बिंदु x का वैल्यू हो गया 1 और y का जो वैल्यू हो गया 1/2। बिंदु हो गया 1 और 1/2। अब देखिए अगर एक पॉइंट पता हो और उसका ढाल पता हो, है ना, ढाल कितना, ढाल जो है वो 0 दिया है, तो पॉइंट पता हो और ढाल पता हो तो हम किसी भी रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, y - y1 बराबर m × x - x1। तो हम लिख सकते हैं नाउ, यानी अब रेखा का समीकरण, जो रेखा का समीकरण होगा यानी स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 कितना हो गया, 1/2 बराबर m यानी जो ढाल यानी प्रवणता जो दे रखा है वो क्या है, 0 है। तो 0 × x - x1 का मान हो गया 1। तो y - 1/2, तो 0 × समथिंग, यहाँ पे कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो y = -1/2 उस तरफ चला जाएगा, 1/2, यानी y बराबर 1/2। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वक्र x² बटा 9 + y² बटा 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, फर्स्ट में है x अक्ष के समांतर है, सेकंड है इसका y अक्ष के समांतर, यानी 2 प्रश्न है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप जो वक्र है वो लिख देते हैं, है ना।
यानी वक्र जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। देखो जब भी एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होता है तो उसका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो 0 होता है ना, पीछे बताया हूँ मैं आपको। और जब वाई अक्ष के समांतर होता है तो अभिलंब का ढाल 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे दो क्वेश्चन है, एक तो एक्स अक्ष के समांतर और दूसरा है वाई अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले तो इसका ढाल पता कर लेते हैं, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ढाल पता हो जाएगा जनरल फॉर्म में। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 1/9 कांस्टेंट मान है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशन हो जाएगा 2x यानी ये बटा 9 हो गया। अब प्लस देखिए 1/16 इसको वैसे लिख देते हैं और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशन हो जाएगा 2y और y का फिर से करना पड़ेगा तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर 1 का डिफ्रेंशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, बाकी सबको उस तरफ कर देते हैं तो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, सबसे पहले इसको काट दे, 2 × 16 यानी ये बच गया y बटा 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ चला गया तो -2x बाई 9। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इस तरफ गुना हो जाएगा तो -16x और बटा y नीचे चला आएगा 9y, ये आ गया dy बाई डी एक्स का मान। अब आपसे कहता है कि रेखा जो है वो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। आपसे यही कह रहा है ना कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, पहला एक्स अक्ष के समांतर है ना, फर्स्ट बनाते हैं, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए जब भी एक्स अक्ष के समांतर होता है कोई लाइन तो उसका जो ढाल होता है वो 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ढाल यानी ढाल जो होगा dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो 0, dy बाई डी एक्स का मान है -16x अपॉन में 9y बराबर 0। तो यहाँ से देखें -16x बटा 9y, y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो x बराबर भी कितना निकल के आ गया, 0। जब x बराबर 0 आ गया तो y का वैल्यू कितना होगा, हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो वक्र में x बराबर 0 रखने पर, जब हम वक्र में x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, 0 स्क्वायर बाई 9 ये तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर इस तरफ जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, 0। तो बिंदु क्या निकल गया, बिंदु निकल गया 0 0, यानी एक पॉइंट, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, यानी x अक्ष के समांतर जब होगा तो बिंदु जो होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13, x का मान 0 तो y बराबर, हो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर 1 था ना, तो ये 1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ जाके, यानी ये 0 हो गया, y बराबर ये हो जाएगा 16 और y बराबर अगर स्क्वायर बराबर 16 तो y बराबर क्या हो जाएगा +-4। तो जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और +-4। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, दूसरा क्वेश्चन है y अक्ष के समांतर। तो जब y अक्ष के समांतर होता है तो अभिलंब का ढाल 0 होता है, यानी कि अभिलंब का ढाल को हम क्या लिखते हैं, -dx बटा dy बराबर 0, माइनस उधर जाके 0 में 0 ही हो जाएगा, इसलिए dx बाई डी लिखते हैं 0। अब dx बटा dy, dx देखो dy बाई डी एक्स है -16x बटा 9y, तो dx बटा dy क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9y और अपॉन में -16x बराबर 0। तो यहाँ से देखें ये इस तरफ चला जाएगा तो बच गया 9y बराबर 0, तो y बराबर 0। y का वैल्यू 0 जब आ गया, इधर करते हैं, y बराबर अगर 0 आ गया तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे मान रख देते हैं वक्र में,
वक्र में y का मान, ठीक है। तो जब वक्र में y का मान यहाँ पे रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस y का वैल्यू कितना आया 0, तो 0 स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो x बराबर आ जाएगा +-3। तो बिंदु यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया x का वैल्यू +-3 है ना, +-3 और 0, x का मान +-3 और y का वैल्यू 0। यानी 2 पॉइंट आपका हो गया, एक तो हो गया 0 +-4 और दूसरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया +-3 और 0। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु दिया है और उस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण पता करना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कई बार बोल चुके हैं कि समीकरण लिखने के लिए एक बिंदु चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, ढाल चाहिए। तो वो बिंदु तो आपको दे रखा है, यानी आपको उस पर ढाल पता करना है और समीकरण आराम से लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में 5 प्रश्न है टोटल। मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको, बाकी का आपको बना लेना है स्वयं खुद से, क्योंकि बाकी सभी प्रश्न एक ही जैसा होगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, y बराबर x पर पावर, यानी फर्स्ट नंबर क्या है, y बराबर x पर पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के 0,5 पर, है ना, के 0,5 पर। देखिए तो ये तो आपको दे रखा है और उसका पॉइंट आपको दे रखा है, यानी इस पर अगर ढाल पता कर लेते हैं, पॉइंट पता है, ढाल पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, और उससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा का और अभिलंब दोनों का। तो सबसे पहले तो यहाँ से ढाल निकालते हैं, dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएट करें इसको तभी तो ढाल पता होगा, 4x³ माइनस 6 18x स्क्वायर और प्लस 13 दूना 26x माइनस 10। ये हो गया इसका डिफरेंशन, यानी कि ढाल यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब किस पॉइंट पर ढाल निकलना है, 0,5 पर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,5, यानी कि 0,5 पर dy/dx कितना होगा, तो 0,5 पर x का वैल्यू 0 रखिए, 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 और माइनस 10। तो यहाँ से dy/dx फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बाकी का बचेगा केवल -10। यानी ये जो dy/dx निकल के आता है ये क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल होता है, और स्पर्श रेखा की ढाल हो गया -10। तो अभिलंब का ढाल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यानी स्पर्श रेखा की जो ढाल हो गया, स्पर्श रेखा की जो ढाल हो गया वो हो गया -10। तो अभिलंब की ढाल लिखने के लिए क्या करते हैं, अभिलंब की ढाल लिखने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस इसको उल्टा कर दे, क्योंकि m1 m2 दोनों का ढाल का गुणनफल -1 होता है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो सीधा हम समझते हैं कि इसको उल्टा करिए और माइनस लगा दीजिए, तो 1/10 यानी और माइनस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा अभिलंब की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल पता है, ये बिंदु पता है, ढाल पता है, बिंदु पता है, समीकरण लिख सकते हैं। अभिलंब का भी ढाल पता है, बिंदु पता है, समीकरण लिख सकते हैं। वो समीकरण कैसे लिखाएगा देखिए, स्पर्श रेखा का पहले लिखते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। नाउ स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, देखिए पॉइंट तो यही है ना x1 y1, तो y माइनस y1 हो गया, y1 हो गया 5 बराबर m यानी ढाल इसके लिए स्पर्श रेखा के लिए कितना हो गया -10 इंटू x माइनस x1 हो गया कितना 0। तो यहाँ से हो गया y माइनस 5 बराबर, इसको अंदर गुना कर दे तो -10x, इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा 10x प्लस का y माइनस 5 बराबर 0। एक इक्वेशन तो हमारा ये आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा का। अभिलंब का ढाल लिखना है तो अभिलंब का इक्वेशन लिखना है, तो अभिलंब का समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, अभिलंब का ढाल यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस y1 तो यही रहेगा 5 बराबर, ढाल इस बार हो जाएगा 1/10,
1/10 इंटू एक्स माइनस x1 का मान हो गया 0। तो y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये x/10 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, वो तो 0 हो जाएगा। तो बाकी अगर इस तरफ ले आए तो या इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 10y माइनस 50 बराबर x, इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा, या इसी को उस तरफ लेके चल जाए तो x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 14 का फर्स्ट में रेखा 10x प्लस वाई बराबर 5, एक क्वेश्चन है, एक का आंसर आया 10x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए बराबर 5 मतलब -5 को उधर लेके चले जाएंगे तो बराबर 5 हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो है x माइनस 10y प्लस 50, x माइनस 10y, y यहाँ पर छूट गया है ना, x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ठीक है, 14 का क्वेश्चन और है इसमें, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप बनाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, कुछ नहीं करना है। वो जो पॉइंट दिया हुआ है सबका, वो पॉइंट यहाँ पर रखेंगे dy/dx निकाल करके, तो वो ढाल पता हो जाएगा उस पॉइंट का, और जब ढाल पता होगा, पॉइंट पता होगा, तो ये जो फार्मूला है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, वो फार्मूला लगा के स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो इसमें दो प्रश्न है, रेखा ए में कहता है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, और बी में कहता है रेखा 5y माइनस 15x प्लस 13 पर लंब है। तो एक एक करके हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो वक्र दिया है उसको लिखते हैं। वक्र यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x और प्लस का 7। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसका ढाल जो है, स्पर्श रेखा का ढाल जनरल फॉर्म में वो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 2x माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए ए, इसको कहता है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है ना। आपसे ए में कह रहा है जो उस रेखा का समीकरण मतलब पता करना स्पर्श रेखा का जो इसके समांतर है, यानी रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, 0 के समांतर है। देखिए जब भी दो समांतर रेखाओं का ढाल जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब भी दो रेखा समांतर होगा तो उसका ढाल हमेशा बराबर होता है। तो कहता है इस पर वैसे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है, यानी जो इसका ढाल होगा वही हमें ज्ञात करने वाले रेखा का समीकरण का ढाल होगा। तो इसका ढाल कितना है, यहाँ से हम इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख देते हैं सबसे पहले। तो y अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 9। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप इसको तो कंपेयर करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c। तो m बराबर यहाँ से हो गया 2, यानी ढाल यहाँ से हो गया 2। तो ढाल अगर 2 हो गया तो पॉइंट पता करने के लिए, यानी x का मान कैसे निकलेगा, इस dy/dx को 2 के बराबर कर देंगे। तो प्रश्न के अनुसार यानी ये रेखा के समांतर ही है, तो फिर हम dy/dx लिख सकते हैं कितना, 2 के बराबर। और dy/dx है 2x माइनस 2 बराबर 2, ये 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर निकल के आया 2। अब देखिए x बराबर अगर 2 आया है तो y का मान कितना हो जाएगा, y निकालने के लिए इस 2 को क्या करिए, यहाँ पर इस वक्र में रख दीजिए। तो वक्र में x बराबर 2 रखने पर देखिए अगर वक्र में हम x बराबर 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, यानी ये 4 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा, बच गया क्या, y बराबर 7। इसलिए बिंदु क्या निकल के आ गया, जो बिंदु निकल के आ गया वो हो गया x बराबर 2 और y बराबर 7, यानी 2 7। पॉइंट पता हो गया। अब जब पॉइंट पता हो गया, ढाल पता हो गया, तो क्या हम समीकरण लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 9 स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर समीकरण मतलब y माइनस y1 कितना है 7, उसके बाद m यानी ढाल का मान जो हो गया वो हो गया 2 इंटू x माइनस x1 कितना हो गया इसके लिए 2।
यहाँ से y माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 4। तो सबको एक तरफ कर दे अगर, तो यहाँ से हो जाएगा, इस तरफ लेके चला जाए तो 2x माइनस वाई और माइनस 7 इधर आके प्लस 7 में से 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 3 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आप सबको उस तरफ अगर कर देंगे तो मतलब आंसर आपको इस फॉर्म में दे रहा है, y उधर कर दीजिए तो y 2x भी उधर कर दे तो माइनस 2x और 3 भी उधर कर दे तो माइनस 3 बराबर 0, ये आंसर दे रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, जैसे आप सोच सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, उधर कर देंगे तो ये बच जाएगा, y प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर है।